बहुत बार बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल आते रहता है कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं, उसे SWP में डाल देते हैं और SWP से जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट से जो EMI होगा उसे फिल करते रहेंगे। ऐसा ही एक सवाल है कि अगर 2 करोड़ का होम लोन ले लेते हैं और उसे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं SWP के तौर पे, और वहां से हर महीने जो भी सिस्टमेटिक विथड्रॉल आएगा उससे EMI फिल करते रहेंगे, और फिर जब ये लोन सारे चुकता हो जाएगा तो उनके पास एक अच्छा सा अमाउंट भी बचेगा और लोन भी बहुत इजीली जो है वो चुक जाएगा। अब ये सारे जो है वो चीज़ें कैसे करते हैं, जब वो डिसाइड करते हैं कि 2 करोड़ का होम लोन लेंगे तो उन्हें लगता है कि 2 करोड़ का जो होम लोन है उन्हें 8 से 9% के इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, जिसका EMI अगर बनता है तो आप देखोगे कि 2,03,000 से 5,000 के बीच में वेरी करेगा, जो कि पर मंथ उन्हें पे करना होगा EMI के तौर पे, एक बार जब सारे लोन फाइनलाइज हो जाता है तब। अब एक बार फाइनलाइज होने का क्या मतलब है इसको हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब दूसरा कैलकुलेशन वो ये निकालते हैं कि जो उनका SWP होगा, अगर वो वहां से 2,05,000 या 2,03,000 पर मंथ विथड्रॉ करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले 15 सालों में अगर वो 12% का भी इंटरेस्ट उनको मिलता है या उतना रिटर्न वो ले पाते हैं तो 15 सालों में वो पूरा लोन भी चुका देंगे, और साथ ही साथ उनके पास 1 CR 37 लाख या 1.3 टू 1.4 CR के पास उनके पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बचेगा, जो कि विन विन सिचुएशन होगा। कैसे कि ना ही उनके कोई पैसा लगा और उनका लोन भी चुक गया बिना 1 रुपया घर से खर्च किए हुए, और उसके साथ साथ वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जारी रख पाए, जो कि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और उनको लगता है ये चीज़ें बहुत ही इजीली आसानी तरीके से हो सकता है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं होम लोन की, तो अगर आप कहीं भी जब होम लोन लेने जाते हो विथ 2 CR की, उसके साथ साथ इतना अमाउंट तभी मिल पाएगा जब आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हो या फिर कुछ मॉर्गेज के रूप में, कोलेटरल्स के रूप में कुछ ना कुछ चीज़ें रख रहे हो। प्लस में कैच ये रहता है, जब भी इतना का लोन आपको मिलेगा तो ये बात हमेशा इंश्योर किया जाएगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन का प्लान है ये कैसा है, किस जगह पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कैसा बिल्डिंग्स बन रहा है, ये सारे प्लान आप सबमिट करोगे तभी ये लोन जो है आपको पास होगा। और साथ में लोन पास होने के साथ साथ ये चीज़ें का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि लोन का जो अमाउंट है वो आपके कंस्ट्रक्शन प्लान्स के हिसाब से आपको मिलते रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप अपनी फ्लोर्स तैयार करते जाओगे उसके हिसाब से लोन्स के चेक्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक साथ टोटल अमाउंट आपको नहीं मिलता है। जब भी आप लोन लोगे तो उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक साथ तो आपको सारा अमाउंट नहीं मिलेगा, प्लस में बैंक हर मंथ या सिस्टमेटिक तरीके से इंस्पेक्शंस करते रहता है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन का प्लान है वो कितना डेवलप हुआ है, तभी वो आगे के जो लोन्स है वो पास करेंगे। यानी कि अगर 2 CR का लोन उन्होंने पास कर दिया है तो वो पहला सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन प्लान आपका देखेंगे कि आपका जो न्यू तैयार हो रहा है, जो बेस तैयार हो रहा है, उस बेस के लिए कितना अमाउंट की आपने प्लान रखा है उस अमाउंट को पहले पास किया जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर वाले लेवल के लिए, फिर उसके बाद उसके लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए, और ये सिस्टमेटिक तरीके से चलते जाएगा जब तक आपका बिल्डिंग डेवलप नहीं हो जाता, आपका घर बन नहीं जाता, चाहे वो 1 साल का प्लान हो, 2 साल का प्लान हो, 3 साल का प्लान हो, और उसी के हिसाब से आपका लोन अलग अलग अमाउंट में बढ़ते हुए चला जाएगा, और सेम उसी के हिसाब से आपको EMI जो है वो फिल करना शुरू कर दोगे। तो पहली बात तो ये आती है कि बिना इंस्पेक्शन के कोई भी बैंक लोन आपको नहीं देने वाला, और जब भी आपको लोन इतने अमाउंट का मिलेगा तो सबसे पहले वो इंस्पेक्शन जरूर होगा कि आपने उसको एक्सपेंड कहाँ पे किया है, खर्च कहाँ पे किया है। तो सबसे पहले जो ये फालतूगिरी के जो सवाल आपके दिमाग में अगर कभी आते हैं ऐसे कि लोन लेके आप डायरेक्टली ये सारी चीज़ें कर पाओगे, तो ये जो है वो पहले भूल जाना। अब मान लेते हैं कि अगर आपको ये लोन मिल भी जाते हैं, डायरेक्टली आप इन्वेस्ट भी कर देते हो, आपका पूरा प्लान जो है वो बहुत अच्छे से आ जाता है रियलिटी पे, फिर आता है कि जब आप पर मंथ 2.5 लाख की विथड्रॉल लेना शुरू करोगे, वैसे ही साथ साथ आपके कैपिटल गेन टैक्सेस लगना शुरू हो जाएगा। तो जो आपकी कैलकुलेशन थी वो सबसे पहले यहीं पे फ्लॉप हो जाएगी।
यानी कि अब आपको गेन के साथ साथ टैक्सेस देना कंपल्सरी हो जाएगा, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। प्लस में बैंक के ऐसे बिल्कुल लिखे हुए रूल्स हैं कि बैंक से लिए गए पैसे जो कि आप किसी और वजह से लोन लेते हो, उसे डायरेक्टली आप कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप कार लोन्स के लिए लेते हो तो कार लो, अगर आप होम लोन्स के लिए लेते हो तो होम लो, और अगर आप किसी तरह का प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट्स के लिए लोन लेते हो तो आप उसी चीज़ में इन्वेस्ट करो, ना कि उसके बदले कुछ और ले लो। और ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े भी गए तो उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सो अगर आपके मन में ऐसे फालतू के आइडियाज़ ख्याल आते हैं, ऐसे कैलकुलेशन फालतू के दिखाई देते हैं, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कर दो और कोशिश करो कि कुछ ऐसा प्लान लाओ ग्राउंड पे जो कि रियलिटी में आपके लिए अच्छे तरीके से काम करे, ना कि ऐसे फालतू के सवाल जो है आपको करने चाहिए। तो होप सो कि अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता है कि डायरेक्टली मैं लोन लेके उसे म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, वहाँ से एसडब्ल्यूपी करूँगा और वहाँ से मेरा ईएमआई भी खत्म हो जाएगा, और जब ईएमआई खत्म हो जाएगा आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगा, तो ये बिल्कुल ही एक रॉन्ग थिंग है जो कि आपको बिल्कुल भी कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। आप चाहते हो एसडब्ल्यूपी करो तो उसके लिए आप पहले से अपना एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते जाओ, उसके हिसाब से आप करना शुरू करो जब आपका वो दिन आएगा, लेकिन ऐसे फंडे में बिल्कुल भी ना पड़ो। तो होप सो ये अवेयरनेस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए।